आज हम सब शुक्राशुभ के अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैर धन पिशित ग्रास गृध्रैरास्थान निधूर्त बकैर्द्यूतम विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगयाश्रम इति पानम विलास इति मृगयाम श्रम इति पानम विलास इति प्रमत्ततां शौर्यमिति स्वदार परित्यागमभ्यसनतेति गुरुवचनावधीर्णमपर प्रणेयत्वमिति अजितभृत्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्यगीतवाद्यवेश्याभिषक्तिं रसिकतेति महापराधावकर्णनं महानुभावतेति पराभवसहत्वं क्षमेति। देखिए, इसका अर्थ निकालने के लिए इसके अगले पैराग्राफ में एक वाक्य आएगा कि अपरे से क्या लेना है। ऐसे राजा, जो राजा पूर्व में बताए गए हैं कि लक्ष्मी के आ जाने पर भाग्यवश राज्य सुख संपदा प्राप्त हो जाए, स्वयं ही वह अनेक दोषों के आश्रय हो जाते हैं, अनेक दोष उनमें स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। और जिनके अंदर स्वयं दोष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं अथवा जो दोष से युक्त हैं लेकिन स्वयं उनके अंदर विवेक है, फिर भी कुछ ऐसे उनके चारों तरफ रहने वाले पटुवक्ता उनको ऐसा कहते हैं कि यह जो आपके अंदर दोष है, यह दोष नहीं बल्कि गुण है। जैसा कि अगले पैराग्राफ में आएगा कि राजानः दोषानपि गुणपक्ष मध्यारोपयद्भिः धूर्तैः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणाः सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति इति। कि राजानः, ऐसे राजा वो क्या होते हैं, सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति, सभी लोगों की उपहास्यता को प्राप्त होते हैं, सभी लोग उन पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि कुछ धूर्त लोग उनको कहते हैं कि जो यह आप कर रहे हैं यह गुण है, और होता है उनके अंदर दोष। दोषानपि गुण पक्ष मध्यारोपयद भी, दोषों को भी जो गुण पक्ष में आरोपित करे, दोषों को भी जो गुण बताएं। अब दोष क्या है, गुण क्या है, किसके द्वारा बताया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए, कौन बताता है दोषों को गुण के पक्ष में? तो स्वार्थ निष्पादन पर ही इनके द्वारा बताया जाता है। जो स्वार्थ निष्पादन पर ही, जो स्वार्थ के निष्पादन के ही परायण है, जो स्वयं के स्वार्थ का निष्पादन करने वाले हैं, स्वार्थ को ही साधने वाले हैं, येन केन प्रकारेण उनका ही स्वार्थ सिद्ध हो, ऐसे लोगों के द्वारा धन पिशितग्रास गृध्रैहि, धन रूपी जो पिशित, पिशित अर्थात मांस, उस मांस का जो ग्रास, उस ग्रास के लिए गृध्र है, जो गीध है, जो जैसे मांस के ग्रास के लिए गीध जो है आपस में युद्ध करते हैं, गीध जो है नोच डालते हैं, ऐसे ही धन रूपी मांस के ग्रास के लिए गृध्र हैं जो, ऐसे लोगों के द्वारा। और आस्थान नलिनी धूर्त बकई ही, आस्थान अर्थात जो राजा के रहने का स्थल है, जो राजमहल है, वहां पर जो धूर्त हैं ऐसे लोगों के द्वारा। वह धूर्त कैसे हैं? नलनी बकई ही, नलनी के मध्य में रहने वाले बक के समान। जैसे कमलिनियों के मध्य में जो बक है, बगुला है, वह छिप करके वह मछलियों को पकड़ लेता है, ऐसे ही राजा का आश्रय पा करके, राजा के आश्रय में छिप करके ऐसे लोग ठगते हैं लोगों को। तो आस्थान नलनी बकई ही, राज्याश्रय में, उनके आस्थान में, राजभवन में रहने वाले जो
नलनी धूर्त बकई ही, नलनियों के मध्य में रहने वाले जो धूर्त बगुले हैं, ऐसे लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, कैसे दोषों को गुण बताया जाता है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। द्यूतम विनोद इति, विनोद है विसर्ग का वही जो पूर्व में हमने बताया है। विनोदस सु आएगा, विनोदस हो जाएगा, सकार का सज सोरू से रू आदेश होगा, भो भोगो पुरुष यो से रू को या आदेश हो गया, और लोप शाकल से वैकल्पिक लोप। हर जगह यहाँ पर इत के पहले जो भी लोप हुआ है और जो भी प्रक्रिया चली है वो इन्हीं सूत्रों से चलेगी। तो द्यूतम विनोद इति, द्यूत क्या है, विनोद है, खेल का विषय है, इससे तो विनोद होता है, प्रसन्नता होती है। तो जुआ खेलना क्या है, विनोद है, मनोरंजन है, ऐसा कहते हैं। जुआ कोई दोष थोड़ी है। तो द्योत क्या है, जुआ खेलना दोष है, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं, मनोरंजन, इसको तो खूब खेलना चाहिए, ऐसा राजस कहते हैं। और परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, परदाराभिगमन, परदारा के साथ अभिगमन करना, यह क्या है, विदग्धता है, यह तो होशियारी है, यह चतुरता है। कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, अगर आपने किया तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं, आप चतुर हैं। अर्थात परदाराभिगमन जो कि एक दोष है, शास्त्रों में दोष बताया गया है, उसको ऐसे लोगों के द्वारा विदग्धता रूपी गुण के रूप में बताया जाता है। और मृगयाम श्रमः इति, मृगयाम श्रम इति, मृगया क्या है, शिकार क्या है, वह तो श्रम है, व्यायाम है, ऐसा कहा जाता है। पानम विलासः इति, पानम विलास इति, पान क्या है, विलास है, मद्य पीना, मदपान करना क्या है, विलास है। आप तो राजा हैं, विलासता से रहना चाहिए आपको, ऐसा उनसे कहते। पानम विलास इति, मद्य पीना क्या है, विलास है। प्रमत्तताम शौर्यम इति, जो प्रमत्तता है, मतवाला होना है, वह क्या है, शौर्य है, वीरता है। और स्वदार परित्यागम अव्यसनिता इति, अपनी दारा का परित्याग करना अव्यसनिता है। अरे आप व्यसनी थोड़ी हैं, आप तो अनासक्त हैं, वो तो आसक्त लोग ऐसा कार्य करते हैं, अपने साथ रखते हैं, आप तो अनासक्त हैं, ऐसा कहते हैं। स्वदार परित्यागम, अपनी दारा का परित्याग करना क्या है, अनासक्ति है, अव्यसनिता है। और गुरुवचनावधीरणम अपर प्रणेयत्वमिति, गुरु वचनों का अवधीरण करना, गुरुजनों की बातों को काटना, वह क्या है, परप्रणेयत्व अर्थात दूसरे के द्वारा कार्य किया जाना, और अपरप्रणेयत्व मतलब कि स्वाधीन होना। तो गुरुजनों की बात को न मानना, यह स्वाधीनता के पक्ष में कहते हैं कि आप तो स्वाधीन है, पराधीन थोड़ी हैं कि उनकी बात मानेंगे। तो गुरुवचनावधीरणम अपर प्रणयत्वमिति, गुरुजनों की बातों को न मानना, उनकी बातों की अवहेलना करना, वह स्वाधीनता है, ऐसा कहते हैं। अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वमिति, जो भृत्य हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि भृत्यों को अपने वश में ही रखना चाहिए, भृत्य स्वतंत्र नहीं होने चाहिए। यह एक दोष है, अजित भृत्यता दोष है। भृत्यों को अपने वश में न रखना, नौकरों को अपने वश में न रखना, सुखोप से व्यक्तमिति, आसानी से सेवा कराने योग्य है, कि हम तो आसानी से सेवा करने के लिए छूट दे देते हैं, तो आसानी से सेवा कराने योग्य होता है, सुखोप से व्यक्त होता है, ऐसा कहते हैं। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्तिम रसिकता इति, नृत्य में अभिशक्ति और वाद्य में अभिशक्ति, गीत में अभिशक्ति और वेश्या में अभिशक्ति, आसक्ति, यह क्या है, रसिकता। अरे आप तो रसिक हैं, राजा जन हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, तो रसिक होना चाहिए, यह तो रसिकता है, दोष थोड़ी है। और महापराधावकरणम, महापराध
अवकरणम, महान से महान जो अपराध हैं, बड़े बड़े अपराधों को भी अवकरणम, न सुनना। यह क्या है? महानुभावता। अरे आप तो महानुभाव हैं, आप जो है महाप्रभावशाली हैं, इसलिए ऐसे बड़े बड़े जो अपराध हैं उसको छोटा समझाते हैं। अरे ये तो मामूली सी बात है, इसको क्या सुनना आपको। तो महानुभावता, आप तो हृदय, उदार हृदय वाले हैं, ऐसा वह बताते हैं। महापराधावकरणम महानुभावता इति, महान से महान अपराधों को नहीं सुनना, यह उनको कहते हैं कि आप तो उदार हृदय हैं। और पराभव सहत्वम क्षमा इति, दूसरे के द्वारा पराभव हो जाना, दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होना, उसको सहन करना, क्षमा तीरे, आप तो क्षमाशील है, आपने उसको क्षमा कर दिया, उसने आपका अपमान किया, आपने तो क्षमा कर दिया उसका, उसको आपने क्षमा कर दिया, ऐसा बताते हैं। तो अपरे तो पुनः एक बार देखते हैं, अपरे तो जो दूसरे दूसरे राजा जन है, अपरे से राजा जन को दे लेना है। दूसरे राजा जन स्वार्थ निष्पादन पर ही, जो अपने कार्य को ही साधन में लगे रहते हैं, अपने कार्य को ही साधने में लगे रहते हैं। धन पृष्ठ ग्रास गृध्र ही, धन रूपी मांस के ग्रास के जो गृध्र हैं ऐसे। और आस्थान नलनी धूर्त बकई ही, आस्थान अर्थात राजमहल के मध्य में नलनी धूर्त बक के समान रहने वाले जो है उनके द्वारा द्यूतम विनोद इति, द्यूत जुआ खेलना मनोरंजन का साधन है। परदाराभिगमनम वेदग्ध्यमिति, परदाराभिगमन यह क्या है? वैदग्ध्य है, चतुराई है। मृगयाम श्रम इति, मृगया शिकार खेलना यह श्रम है, व्यायाम है। पानम विलास इति, मद्यपान करना विलासिता है। प्रमत्तताम शौर्यम इति, जो प्रमत्तता है वह शौर्य है, वीरता है। स्वदार परित्यागम अभ्यसनिता इति, अपनी दारा का परित्याग करना यह अभ्यसनिता है। और गुरु वचनावधीरणम अपर प्रणयत्वमिति, गुरु वचनों के जो गुरुजन है उनके वचनों को न मानना, उसकी अवहेलना करना, वह स्वाधीनता है। अजित भृत्यताम सुखोप से व्यत्वमिति, भृत्यों को अपने वश में न रखना, यह सुखोप्य से व्यत्व है, आसानी से सेवा कराना है। नृत्य गीत वाद्य वेशाभ्यसक्तिम रसिकता इति, नृत्य में आसक्ति, गीत में आसक्ति, वाद्य यंत्रों में आसक्ति, वैश्या में आसक्ति, यह रसिकता है। महापराधावकरणम महानुभावता इति, महान से महान, बड़े से बड़े अपराध को नहीं सुनना, यह महानुभावता है, उदार हृदयता है। पराभव सहत्वम क्षमा इति, दूसरे के द्वारा किए गए पराभव, उसके द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन कर लेना, यह तो क्षमा है, ऐसा बताते हैं। तो इस पैराग्राफ में इतना ही है, और जो बताते हैं वह अगले पैराग्राफ में आएगा, उसको हम लोग आगे पैराग्राफ करेंगे। तो इसमें से कोई प्रश्न किसी का है भी? चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा यही पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।